अगर गला ठीक नहीं है तो दवा खा लो। सुनो कियान, मैं तुम्हारी फीलिंग समझता हूं, तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, लेकिन अब तो सुबह के 1 बज चुके हैं और तुम्हें सुबह काम पर भी जाना है। तुम्हें जल्दी वापस जाना चाहिए। तुम तो हमेशा सुबह देर से सोते हो। मुझे देर तक जागना अच्छा लगता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम्हारा कोल्ड फेस देखते हुए यहाँ अकेले शराब पीना। और आज मैं बहुत परेशान हूं, बस अकेला रहना चाहता हूं। हम दोनों एडल्ट्स हैं, हमें अपना अपना स्पेस चाहिए। अब तुम जाओ। एक और ड्रिंक। यार कियान, तुम मुझे सच बताओ, तुम्हें कोई परेशानी है क्या? तुम आज रात सिर्फ मेरे साथ पीने के लिए आए हो क्या? तुम मुझे बता सकते हो। अगर ये पैसों के बारे में नहीं है तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये पैसों के बारे में है क्या? कितने चाहिए? ये पैसों के नहीं, रिलेशनशिप के बारे में है। रिलेशनशिप के बारे में? बस इतना ही? हाँ, हद है यार। सिर्फ इतनी सी बात के लिए मुझे पूरी रात जगाना चाहते हो क्या? अरे ऐसा नहीं है। मेरा एक दोस्त है। हाँ, तुम्हारा दोस्त? सच में मेरा एक दोस्त है। मेरा दोस्त कुछ रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स में है। उसने मुझसे पूछा था, लेकिन तुम जानते हो मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, इसलिए तुमसे पूछने आया हूँ। तुम्हें एक्सपीरियंस है। तुम जानते हो ये कितना बेचैन करता है जब वो लड़की नहीं मिलती जिसे तुम डिजर्व करते हो। तुम हंस क्यों रहे हो? हाँ? मैं हंस नहीं रहा, मैं तो बस सोच रहा हूँ। मेरा ये दोस्त, उसे एक लड़की से पैशनेट कन्फेशन मिला। ये हमेशा उससे काम पर मिलता भी है, मतलब उनका हर रोज मिलना होता है। क्या लियान यिरांग ने फिर से कियान हेंग को प्रपोज किया? वैसे बाई चांस तुम्हारा दोस्त कहीं लॉयर तो नहीं है? तुम क्या बोल रहे हो? मैंने कहा ना कि वो मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? मेरे साथ चालाकी मत करो। जरूरी बातें 4 बार बतानी पड़ती हैं। तुम्हारा वो प्यारा दोस्त, जब वो उसे पसंद नहीं करता तो उसे मना कर दो। प्यार में खुद को फोर्स क्यों कर रहा है? ये जबरदस्ती नहीं है। तो तुम उसे अपनी मर्जी से एक्सेप्ट करना चाहते हो? तो जरा बताओ मुझे, जब तुम्हारा दोस्त उसे एक्सेप्ट करना चाहता है तो तुमने ये कॉन्स्टिपेशन वाला चेहरा क्यों बना रखा है? वैसा नहीं है। उस लड़की ने कन्फेशन के बाद कुछ नहीं किया, चाहे मैं कुछ भी करूं। मतलब मेरा दोस्त जितना भी इशारा करे उसका कोई रिएक्शन नहीं होता, जैसे ये कभी हुआ ही नहीं है, और उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। ओह गॉड, लियान यिरांग का पहले से बेहतर हो गई है। वो काफी इंप्रेसिव है। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारा दोस्त प्यार के मामलों में बेवकूफ हो। मैंने सही कहा ना? उसने गलत मैसेज भेज दिया जिससे लड़की को लगा कि उसके पास कोई होप नहीं है, तो अब वो सिर्फ ये प्रेटेंड कर रही है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ये इम्पॉसिबल है। मेरा दोस्त पहले ही ये कर चुका है। असल में तुम्हें लगता है कि ये नॉर्मल बात है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम्हारा जो दोस्त है ना, वो 1 नंबर का घमंडी है। और उसने सही टाइम पर उस लड़की को जवाब नहीं दिया, और इसीलिए उस लड़की को लगा कि वो रिजेक्ट हो गई है। अगर उसकी जगह मैं होता तो मुझे भी पक्का रिग्रेट होता। रिग्रेट? इसमें रिग्रेट जैसा क्या है? अरे यार, तुम जानते हो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई है, उसे बुरा लगा है। तो फिर? मेरा मतलब है कि किसी को पाने के लिए लड़कों को ही इनिशिएट करना पड़ता है, और तुम अपने उस दोस्त से कहो, अगर उस लड़की को पसंद करता है, उसके लिए फीलिंग्स हैं, तो उसे ये मौका खोना नहीं चाहिए। बस आगे बढ़ो। वो इम्पॉसिबल है। दरअसल उसका प्रिंसिपल है कि किसी को पाने का ये तरीका नहीं है। ठीक है, तो कम से कम कोई और तरीका ढूंढो ताकि उस लड़की को हिंट मिल सके। ओके? तो तुम अपने दोस्त से कहो कि जब सब कुछ ठीक हो तो उसे उस लड़की का कन्फेशन मान लेना चाहिए, वो भी बिना नखरे दिखाए। समझ गए ना? आई थिंक ये काम करेगा। मैं उससे बात करूंगा। ओह गॉड। लॉयर वोंग के लिए इंफॉर्मेशन है क्या?
देखो यहाँ पर ना, यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? हाँ, हाँ पर ये भी तो हो सकता है। इसे ऑफ करो। काम के वक्त गेम खेलना बंद करो। नहीं नहीं, लॉयर वो। क्या तुम लोग जानते हो कि अभी लॉयर के आन से किसने कन्फेशन किया? हाँ, क्या वो कोई अपने डिपार्टमेंट से? सच में? अच्छा, कौन है वो? मैं तो हर दिन कन्फेस करता हूँ। मुझे लगता है वो हैंडसम है और बहुत काबिल भी। एक लड़की की बात कर रहे हैं। क्या एक लड़की? कोई बहादुर लड़की है डिपार्टमेंट में? कौन है? मुझे पता होता तो मैं तुमसे पूछता क्या? मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। उन्हें पता है? किसे पता है? क्या तुमने सुना? वो फेमस फीमेल सेलिब्रिटी हाल ही में एक फैंटेसी ड्रामा वाली उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया। नाम 3 वर्ड से है ना? मुझे पता है, मैंने वो गॉसिप देखी थी। लगता है उसने कहा है कि वो शादी नहीं करेगी, वो सिंगल ही रहना पसंद करती है। और वो डेट भी नहीं करेगी, शायद वो उस वक्त जोश में थी। कहना मुश्किल है। वो 7-8 साल से साथ थे और वो हाल ही में शादी की बात भी कर रहे थे। अचानक से इस आदमी ने उसे चीट कर दिया। उसने ऐसा कई बार किया है। वो इतनी खूबसूरत सेलिब्रिटी है लेकिन उसे उसकी कद्र नहीं है। कितना बेकार आदमी है। चलो जाने दो। रुको यूफे, तुम ना सारे मर्दों के बिहाफ पर बोल दो ये बात। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। सही है, इसका स्कोप भी बहुत ज्यादा बड़ा है। अरे बहुत से अच्छे मर्द हैं, हमारे सामने ही एक और है, मैं। उसकी जगह मैं होती तो मैं भी शादी नहीं करती। अमीर और खूबसूरत होकर अकेले रहना ही अच्छा है। सही कहा। एक्चुअली में बात क्या है, देखो इस केस को डिस्कस करते हैं। कौन सा केस? अरे वही बॉस वाला यार। बॉस वाला? ओह बॉस वाला। ओह हाय बॉस, गुड मॉर्निंग। तो ये एसेट्स के इशू को लेकर है यहाँ पर जो दिया है। सही है ना? हाँ बॉस। लॉयर कियान, देखने दो। तो यहाँ ये सही लग रहा तुम कौन सा केस देख रहे हो? ये वाला। रुक जाओ। है। हाँ ये वाला। हे चिंग्या, मर्चेंट ने कॉल करके बताया कि उसकी गलती है। तुम्हारा गिफ्ट बॉक्स शायद आपस में बदल गया। लेकिन मैंने तो बॉस को दे दिया है, उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा? हाँ, उसने गिफ्ट खोल कर देखा? खोला तो होगा ही ना, इतने दिन जो हो गए हैं। इस बैच के गिफ्ट बॉक्स बहुत सारे लोगों को भेजे गए थे। उसने कहा कि एक औरत का गिफ्ट बॉक्स गायब है। उसने मुझे अभी कॉल किया। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि जो गिफ्ट तुमने दिया था वही गलती से चेंज हुआ। बिल्कुल नहीं, अगर वो गिफ्ट मिस्टर कियान को मिलता तो वो उसे नोटिस जरूर करते। ये बात भी है। वैसे अब तक कुछ हुआ नहीं है। ये गलती नहीं हो सकती। अगर वो उसे पसंद करता है, उसके लिए फीलिंग्स हैं, तो प्यार इज़हार करने का ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। चेंग्याओ, मेरे ऑफिस में आओ। आ जाओ। बॉस, मुझे बुलाया आपने? क्या बात है? मुझे मिल गया तुम्हारा गिफ्ट और लेटर। असल में हमें इस मैटर पर बात करनी चाहिए। क्या सच में? बॉस चिंता मत कीजिए, मैं जी जान लगाकर मेहनत करूंगी। लेकिन ज्यादा एक्साइटेड मत हो। मैं अभी भी इस बारे में सोच रहा हूँ। ये तुम्हारे परफॉर्मेंस पर डिपेंड है। बॉस चिंता मत कीजिए, मैं आपके हर कदम पर अच्छे से ध्यान दूंगी। आप जिस दिशा में मुझे जाने को कहेंगे मैं उस दिशा में चली जाऊंगी। मैं हमेशा आपका साथ दूंगी। मेरा मिशन है बॉस को खुश रखना। और कुछ? और मैं आपकी राइट हैंड बनना चाहती हूँ। आपके साथ रहकर आपके प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती हूँ। बॉस, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी सैलरी बढ़ सकती है? सैलरी बढ़ेगी? बस चिंता मत कीजिए, इंक्रीमेंट चाहे छोटा हो या बड़ा, मुझे आप पर भरोसा है। मैं मेहनत करूंगी। तुम सैलरी बढ़ने और पैसे कमाने के बाद क्या करोगी? बॉस बाहर जाओ। हाँ? नहीं, मुझे कुछ पूछना था कि इस कंपनी के ऑपरेशन में मुझे कुछ डिटेल्स मिली। आज का केस मेरे लिए एनालाइज करो। बस इसे कल विला में भेज देना, मैं पासवर्ड बता दूंगा। हाँ। कल क्या? ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं होगा? तुम इसे पूरा नहीं कर सकते? तो आप मतलब क्वालिटी चाहते हैं या क्वांटिटी? तो एक काम करो, दोनों बाहर जाओ। मेरी सैलरी? बाहर जाओ।
मर्चेंट ने कॉल करके बताया कि उसकी गलती है, तुम्हारा गिफ्ट बॉक्स शायद आपस में बदल गया। मुझे तुम्हारा गिफ्ट और लेटर मिला, हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। बॉस इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे थे? उन्होंने गिफ्ट के बारे में जिक्र किया, क्या मैंने सच में गलत वाला गिफ्ट दे दिया? ये कैसे हो सकता है? कम इन। तुम्हें कुछ काम है? बॉस, आपने वो गिफ्ट के बारे में कहा था ना, क्या आपको मेरा गिफ्ट पसंद आया? ओ गिफ्ट अच्छा है। कार्ड पर जो लिखा था, क्या उसकी कोई उम्मीद है? आई लव यू। आप मेरे बच्चे के डैड बनना चाहेंगे? सोचा नहीं था तुम ऐसे डायरेक्ट। एक्चुअली इमोशन दिखाने में तुम और सॉफ्ट हो सकती हो। मिस्टर बाव, कल डॉक्यूमेंट्स पहुंचाने में आपकी मदद कर दूं? क्या सच में? ये तो बहुत अच्छा है। वीकेंड भी है कल, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहना है। ये बहुत बड़ी हेल्प होगी। हाँ। कल बॉस के विला पर जाकर मैं अपना गिफ्ट चेक करूंगी। इसे ऐसे सामने रखना जरूरी है क्या? अब समझ में आया, बॉस इस गिफ्ट की वजह से ऐसे बिहेव कर रहे हैं। मुझे कहीं छुपा लो, मुझे अब यहाँ से बाहर नहीं जाना। ये कैसे हो सकता है? हनी, क्या हमें अपने बेटे को पहले बता देना चाहिए था कि हम आ रहे हैं? ये ठीक नहीं है। अगर तुम उसे पहले बताते कि तुम आ रहे हो तो वो क्या सही होता? पता है ये स्टडी रूम है, यही हमारा बेटा अपना वक्त सबसे ज्यादा बिताता है, तो हम यहीं रहेंगे। इसे कहाँ रखना चाहिए? ईस्ट साउथ वेस्ट सर्कल। वेस्ट में, इस तरफ रखूंगी। सुनिए, जल्दी करिए। अरे प्लास्टिक के कुछ फूल ही तो हैं, इतनी सीरियस क्यों हो रही हो? अरे सच में पीच ब्लॉसम तो है ही नहीं। साल के समय पर बस इस सिंबल से सच्ची नियत के रिजल्ट्स मिलते हैं, समझे? तुम कुछ भी सोचती हो, ये अंधविश्वास है। हाँ, मैं अंधविश्वासी हूँ। क्या तुम इतने वैज्ञानिक हो? अच्छा तो बताओ, तुम्हारे पास क्या तरीका है अपने बेटे को डेट करवाने का और उसकी शादी करवाने का? मेरे पास तो नहीं हाँ? है। तो फिर जो मैं कहती हूँ वही किया करो। मुझे किसी एक्सपर्ट की सलाह चाहिए। चुप रहो। सच में मास्टर ने कहा था पीच ब्लॉसम को बहुत धूप चाहिए होता है। ये पर्दा क्यों बंद है? मुझे तो तुमसे बात ही नहीं करनी। आंटी संभल के। सॉरी, डरा दिया तुमने। चैंग्या, यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ फाइल्स देने आई थी। फाइल दे रही आई थी? क्या फाइलें इतनी बड़ी होती हैं और भारी भी? अरे बहुत भारी है। आई लव यू। मैं तुम्हारे साथ बच्चा करना चाहती हूँ। डैड, आपने कहा कुछ अर्जेंट है, क्या बात है बताइए। अरे बेटा, यहाँ बैठो ना। वहाँ क्यों खड़े हो? चैंग्याओं के पास बैठो।
मैं मिस्टर बाओ की फाइल्स यहाँ रखने आई थी। फिर अंकल आंटी अचानक आ गए। जैसे ही वो अंदर आ गए मैं घबरा गई। अब उन्हें गलतफहमी हो गई है। कोई गलतफहमी नहीं है बेटा, हमने कुछ गलत नहीं समझा। बेटा चेंग्या, अंकल आंटी ये सब देख चुके हैं, हमें पता है। तुम घबराओ मत, कोई गलतफहमी नहीं है। मैं वॉशरूम जाकर आ जाऊँ? ठीक है, जाओ जाओ, उधर है उधर। हाँ। इधर आओ, मेरे पास बैठो बेटा। तुम दोनों साथ में कब से हो बताओ? पहले किसने शुरू किया? पहले उसने प्रपोज किया। उसने प्रपोज किया? क्या बात है, काफी बहादुर लड़की है, आपने सही सोचा था। उसने कैसे कन्फेस किया? उससे मुझ पर बहुत दिनों से क्रश था, बस कभी प्रपोज नहीं किया। जब उसने प्रपोज किया तो मैं तैयार नहीं था। और फिर क्या हुआ? तो मैंने इसे बड़ा मुद्दा नहीं बनाया। शायद मेरी काबिलियत की वजह से उसे महसूस हुआ और उसने मुझे अप्रोच किया और वो मेरे रिप्लाई का इंतजार करती रही। अरे कितना रोमांटिक है। सीखो उससे कुछ। क्या लड़की है। अच्छा, तो फिर तुम उससे कैसे क्लोज हुए? वो मेरे लिए सुबह नाश्ता बनाती है और रात में डिनर भी। वो प्लम्बिंग का भी काम करती है, जरूरत पर ड्राइविंग भी करती है। जब मेरा पेट खराब रहता था तो वो मेरे लिए हेल्दी खिचड़ी बनाती थी। यहाँ तक कि बिजनेस ट्रिप पर भी मुझे खाना खाने के लिए याद दिलाती थी। वो मेरा ध्यान रखती है हर सिचुएशन में। सब कहते हैं कि मैं इंडस्ट्री में बोझ हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं सोचती। हमारे शौक भी बिल्कुल एक जैसे हैं। हमें वही गेम्स और म्यूजिक पसंद है। बहुत से कॉमन टॉपिक्स हैं। अरे वाह, ठीक है, बहुत अच्छा है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। तो फिर आखिर में किसने कन्फेस किया? चेंग्याओ ने किया था क्या? बिल्कुल उसे नहीं किया। उसने मुझे मेरे बर्थडे पर गिफ्ट दिया और बॉक्स के अंदर एक नोट था, उसमें लिखा था, मैं आपको कैसे बताऊं, तुम मेरे बच्चे के डैड बनोगे। उसमें वाइन की बोतल और गुलाब भी थे। शुरू में मैंने उसे मना कर दिया, लेकिन वो हार नहीं मानी और हमेशा मेरे साथ रही। तो उसकी जिद ने मेरे दिल को छू लिया। उसे एक मौका देने का फैसला किया। अच्छा किया। चेंग्या, तुम्हारे लिए गिफ्ट है। आंटी इसकी कोई जरूरत नहीं, ये तो नहीं। आंटी ये बहुत महंगी है। ये महंगी नहीं है, सच में नहीं है। ये तो बस एक सच्ची विश है, तुम सबके लिए है। डैड, मॉम, अब हम निकलते सुनिए तो हैं। बेटा। चलो चेंग्याओ। हाँ, जाओ जाओ बेटा, काम करो। जाओ, अपना ख्याल रखना। आराम से जाना। हमारा बेटा काफी अच्छा है। तुमसे बेहतर है। मुझ पर ही गया है। गिफ्ट मिलने के बाद मैं बहुत देर तक परेशान रहा। वैसे मैं तुम्हारा बॉस हूं, लेकिन तुम्हारी सच्चाई देखकर मैं इसे रिजेक्ट नहीं कर पाया। ओह गॉड, इस गिफ्ट के बारे में बॉस को कैसे समझाऊं? इन्हें लगा है कि मैंने इन्हें प्रपोज किया है। अब अंकल आंटी को भी पता चल गया। ये कितना अजीब हो रहा है। लेकिन इन्होंने कहा कि इसे मानना इम्पॉसिबल नहीं है। इसका क्या मतलब हो सकता है? वो मुझे पसंद कैसे कर सकते हैं? क्या वो बदला लेना चाहते हैं क्योंकि मैंने उन्हें बर्थडे पर जलील किया था? अब मैं क्या करूं? बॉस, उस गिफ्ट के बारे में मैं आपको समझाना चाहती हूँ। अब समझाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली मैं तुम्हारी हिम्मत को एडमायर करता हूँ और मैं जानता हूँ मेरे अंदर थोड़ा चार्म है, तो अगर कभी तुम्हें कंट्रोल ना हो तो मैं समझ सकता हूँ। बॉस, दरअसल वो गिफ्ट एक गलती थी। मैंने दिए गिफ्ट के कार्ड पर ऐसा लिखा था कि आपको ढेर सारी खुशियां मिले। शायद गिफ्ट ज्यादा थे तो उन्होंने गड़बड़ कर दी। तो मतलब तुमने मुझे प्रपोज नहीं किया? हाँ, ये गलतफहमी थी। मुझे पता है कि मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है, सच में।
लॉयर वो? चेंगिया, तुम्हारी बहन अभी कहाँ रहती है? मैं आपको नहीं बता सकती। कोई उसका पीछा कर रहा है और उसका फोन भी बंद है। अगर तुमने नहीं बताया और उसे कुछ हो गया तो? मेरी बहन का कोई पीछा कर रहा है? वो चुनहुई नॉर्थ रोड पर रहती है, लेन 398, अपार्टमेंट 509। लेकिन पता नहीं है कि वो घर पर है या नहीं। समझ गया, मैं वहीं पर जा रहा हूँ, तुम भी वहीं आ जाओ चेंगिया। हाँ ठीक है। क्या हुआ? लॉयर वो ने कहा कि मेरी बहन प्रॉब्लम में है। चिंता मत करो, हम वहीं चलते हैं। चेंगशी, क्या कर रही हो? यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें देखने आया हूँ। नहीं, तुम नहीं देखने आए हो। क्या कर रहे हो तुम? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? अंदर कोई है क्या? लगता तो ऐसा ही है। हाँ? छोड़ो मुझे, मुझे देखने दो अंदर कौन है। आ जाओ देखते हैं कौन है अंदर। डेंगमिंग, तुम जबरदस्ती घर में घुसे हो। तुम एक लॉयर और लॉ को तोड़ रहे हो। क्या कहा? मैं लॉ तोड़ रहा हूँ? अपनी एक्स वाइफ से मिलने आया हूँ, मैं बात करने आया हूँ। क्या ये लॉ तोड़ना है? चेंगशी, मुझसे डरो मत। तुमने धोखे से जो किया वो सब पास्ट है। हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि उस वजह से मैंने ये समझा कि तुम मुझे नफरत और गुस्से से देखती हो, क्योंकि तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, है ना? तुम्हारे लिए मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं है। तुम मुझसे प्यार नहीं करती, बताओ ना। हाँ, तो फिर किससे करती हो? वो जिनसे करती हो क्या? मैं बता रहा हूँ, उससे मेरी तुलना नहीं कर सकती। वो मेरे सामने कुछ नहीं है। डेंगमिंग, मैं बोल रही हूँ कोई गलत कदम मत उठाओ। अगर तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया तो तुम्हारा बेटा भी नहीं पूछेगा। कौन सा क्रिमिनल रिकॉर्ड? मैं तुम्हें बताता हूँ, ये ज्यादा से ज्यादा बस झगड़े की बात होगी ना। हम दोनों का तलाक कब का हो चुका है, अब कौन सा रिश्ता? मेरी पड़ोसी पुलिस ऑफिसर है, अगर तुम नहीं गए तो मैं उसे अभी बुलाऊंगी। कहाँ जा रही हो? मैं शांति से बात करना चाहता हूँ, ये सब क्या कर रही है? चेंगशी, मैं तुम्हें अच्छे से समझा रहा हूँ, बेशरम मत बनो। मेरी बात सुनो, जब तुमने मुझे मारा ना तो मुझे अच्छा लगा। जब तुम ऐसा करती हो तो अच्छा लगता है। छोड़ो मुझे! बचाओ! हट जाओ! कोई बचाओ! आग लगी है, भागो! आग लगी है, भागो वहां से! बुरी किस्मत है। चेंगशी, तुम ठीक हो ना? तुम रो मत, कोई बात नहीं, मैं यहीं पर हूँ, डरो मत, सब ठीक है। वो जुन, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने मुझे लात से मारा। मैं बता रहा हूँ, मैं पहले मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ले चुका हूँ। तुम्हें लगता है मैं हरा नहीं सकता? मेरा खून निकाला ना? रुक जाओ। हाँ, हेलो दोस्तों, मैं लॉयर डेंगमिंग हूँ।
देखो अभी भी मुझे मारा गया है, मेरे नाक से खून बह रहा है। मैं अपनी एक्स वाइफ के घर पर हूँ। ये है वो आदमी, इसका नाम वू जुन है। जुन हैंग लॉ फर्म का लॉयर है ये। मेरे पास सारे सबूत हैं, अब मैं तुम्हें बताऊंगा। तेरा नाटक। अभी पुलिस बुलाता हूँ। हेलो, पुलिस से बात हो रही है। मुझ पर अभी हमला हुआ है। मैं अपनी एक्स वाइफ के घर पर हूँ। उसके आशिक ने मुझ पर हमला किया है। मेरा खून निकल रहा है, मुझे चक्कर भी आ रहा है। मुझे सच में पीटा गया है। देखती जाओ, जैसे ये बाहर जाएगा तब बताऊंगा। जुनहैंग लॉ फर्म को जीने नहीं दूंगा। ये मुझे मार रही है। सॉरी, 1 मिनट रुकिएगा बस। सर, आप अभी तक यहीं पर हैं? जी जी, अब मैं बेहतर हूँ तो कोई बात नहीं है। अब मुझे चक्कर भी नहीं आ रहा है। तुम्हें ये कहाँ से मिला? कहाँ से मिला? मैंने अपने डॉग के देखभाल के लिए लिविंग रूम में सीसीटीवी लगाया है। अभी तुमने जो कुछ भी किया सब रिकॉर्ड हो गया है। अब तुम खुद ही फंस गए हो। चेंगशी, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? मुझे वो वापस दो, वापस दो। रुक वहीं। पास मत आना, ओके? मैं नहीं आ रहा हूँ, पर तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो? तीसरी बार वो भी। अगर अब भी नहीं रुके तो चौथी बार भी मारूंगा। बस करो, बहुत हुआ। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ जरा। बस बहुत हुआ, रुक जाओ। बहुत हुआ, बस। जल्दी कर, निकल यहाँ से। बस जा रहा हूँ मैं। तू अभी तक यहीं पर खड़ा है? मेरे कपड़े दे दो। मेरी बात सुनो, तुम्हारा वीडियो है मेरे पास और मेरा वीडियो तुम्हारे पास है। हिसाब बराबर समझ लो, ठीक है ना? तंग मत करना। तेरी तो। तुम्हारे पैर में क्या हुआ? इसकी चिंता मत करो, बस थोड़ी सी चोट है। और तुम? हाँ, तुम ठीक हो ना? हाँ, कुछ तो बोलो चेंगशी। क्यों ना हम दोनों साथ में हॉस्पिटल चले? ठीक है? सॉरी, मैं देर से आया। हम सब कुछ ठीक है, सब ठीक है। मैं ठीक हूँ। थंडर क्रैकर अभी भी पेट शॉप पर है, हमें उसे लेने जाना होगा। तुमने मुझे डरा दिया। दीदी, दीदी, क्या तुम ठीक हो? डेंगमिन कहाँ है? मैंने उसे भगा दिया, अब डरो मत। हम चुपचाप नहीं बैठ सकते, पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। यायो, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। चिंग्याओ, हमारे पास सॉलिड एविडेंस नहीं है कि डेंग मिंग ने तुम्हारी बहन को नुकसान पहुंचाया। रिपोर्ट करने पर भी उसे कड़ी सजा नहीं मिलेगी। वो स्पॉटलाइट में रहना चाहता है ना, तो हम लीड करेंगे उससे केस छीनकर। तुम्हें क्या लगता है? तुम मेरे नाम पर केस ले सकती हो। तुमने ही कहा है कि तुम पीछे नहीं हटोगे। तुम यहां कैसे? क्यों, क्या मैं नहीं आ सकता? थैंक यू। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? थैंक यू बॉस।
बॉस, क्रेफिश खाना चाहोगी? मेरा मन नहीं है। अगर एम्प्लॉय ठीक नहीं है तो बॉस को केयर करनी चाहिए। दरवाजा बंद करो और जल्दी आओ। ट्राई करो। बॉस, सच में मेरा मन नहीं है, परेशान मत होइए। अब भी चेंगशी के बारे में सोच रही हो? हाँ, सोच रही हूँ। मेरी बहन ने बहुत सफर किया है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। मुझे लगता है वुजुन सही है। चेंगशी ने सफर किया है लेकिन ज्यादा हार्म नहीं हुआ। मिंग के खिलाफ सबूत ढूंढना मुश्किल है। ऐसे इंसान से निपटना हो तो हमें उसका करियर बर्बाद करना होगा। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन सोच रही हूँ मेरी बहन ने कभी पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? क्या बस इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास सहारा देने वाला कोई नहीं है, इसलिए उसने हमें नहीं बताया? अगर ऐसा है तो वुजुन शायद बाथरूम में रो रहा होगा। वो चेंगशी के लिए घायल हुआ। मुझे लगता है उसने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की। शायद उसका कोई और प्लान होगा। वो लॉयर है तो उसे लीगल टर्म समझ में आते हैं। शायद वो कोई बड़ी बात छुपा रही हो। लेकिन वो मुझे बता सकती थी, मैं उसकी छोटी बहन हूँ। अगर वो तुम्हारी बहन है तो बाइशिंगमिंग केस के बारे में तुमने उसे क्यों नहीं बताया? क्या ये एक जैसा है? मेरा मतलब है, भले ही तुम दोनों बहनें हो, तुम्हारी अपनी लाइफ है, तुम एक दूसरे का साथ दे सकती हो, लेकिन ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मेरी बहन बहुत स्मार्ट है। जरूर कोई ऐसी बात है जो मैं नहीं जानती। कम से कम तुम खुद को जानती हो। मुझे डिस्करेज करने में आप सक्सेसफुल हो गए हैं। ठीक है, अब ज्यादा मत सोचो, वरना चेंगशी को तुम्हारे लिए बुरा लगेगा। अब खाओ। मैंने इतने सारे छील दिए, एक भी नहीं खाया। वैसे अभी देर हो गई है, आपको घर जाकर आराम नहीं करना है? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मुझे भेजना चाहती हो? मेरा मतलब है कि क्या कल आपको काम पर नहीं जाना है? मुझे डर है कि आपके काम पर असर पड़ सकता है। मैं आपको भगाना नहीं चाहती हूँ। तुम यही चाहती हो? इसे खत्म करो। वो खा लो जो मैंने छिलकर दिए हैं। चिंगिया, वो तुम्हारे बॉस हैं। सपने देखना बंद करो। तुमने तो डरा दिया। अगर ये टूट गया तो इसकी कीमत भी नहीं चुका पाऊंगी। इसे बॉस को लौटा दूंगी। गिफ्ट मिलने के बाद मैंने बहुत देर तक सोचा। मैं तुम्हारा बॉस हूं, लेकिन तुम्हारी सच्चाई को देखते हुए मैंने इसे एक्सेप्ट किया। ये जरूर कोई मजाक है।
मैं उनकी पसंद नहीं हो सकती। चेंगिया, तुम इसे सच क्यों मान रही हो? तुम पागल हो क्या? ये क्या चल रहा है? 我用肌肤量滚它，不用手掌比什么翅膀，我有神算学飞翔。哒哒哒哒哒，时间不会说话，可是我心底的美好，想和你抵达。哒哒哒哒哒，随命运来甩打，让永恒来回答。听着海誓山盟那些承诺，谁都转变化。听着蜜语甜言那些情话，谁自问自答。我迎着你，世界从不停说悄笑话，谁让我偏偏有本领做你的童话。 रुको रुको, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। हेलो, क्या आप मिस्टर वू हैं? हाँ? ये मिस्टर कियान ने भेजा है, प्लीज साइन कर दीजिए। क्या? क्या हम इसे अंदर ले आए? चलो उठाओ इसे। ओके, थैंक यू। ये क्या है? अंदर अंदर। यहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जल्दी ठीक हो जाएं। हाँ? क्या बकवास है? इतना बड़ा रिबन? क्यों हैंग? एक नंबर के बेवकूफ हो। घड़ियाली आंसू बहाते हो। दिन भर तुम्हारा यही काम है। इम्पोर्टेड है। जो मेहनत तुमने ऑफिस के लिए की, उसके लिए ये इनाम तुम्हें। अच्छा, इम्पोर्टेड है? क्या बकवास है, हद हो गई। क्या है? जानता हूं तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो। चेंगशी, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तुमसे मिलने आई हूँ। अच्छा, अंदर आओ, अंदर आओ। ओह, तुम कुछ लेकर भी आई हो? बस यहाँ से गुजर रही थी, कोई ये बेच रहा था तो ले आई। तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये पसंद है? सच में? हाँ, सच में। ये तुम्हारी तरह खूबसूरत है। हे, रुको, मैं तुम्हें स्लीपर्स देता हूँ, पकड़ो इसे। मैंने तुम्हारे लिए नई स्लीपर्स खरीदी हैं। मुझे तुम्हारा साइज पता था। हम दोनों कपल हैं। अब टैग काट देता हूँ। ठीक है, लो। हाँ। पहन लो। लाओ, इसे मैं पकड़ लेता हूँ। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसे यहीं रखे रहने दो। कोई बात नहीं, चलो अंदर चलते हैं। तुम्हारा पैर। मैं इस पर नहीं बैठूंगा, मुझे बुरा लगता है। मैं ले चलती हूँ। फिर तो मुझे इस पर बैठना चाहिए। हाँ, ठीक है, आराम से। अरे बाप रे, अरे ये तो अच्छा लग रहा है। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब मुझे ऐसे धक्का दे सकती हो और फिर हम जहाँ चाहें जा सकते हैं। अच्छा आइडिया है ना? चेंगशी, तुम ऐसे अचानक मुझसे मिलने क्यों आ गई? तुम्हें मेरी याद आई क्या? चेंगशी, आज तुम अचानक मुझसे ऐसे मिलने आई हो। क्या तुम्हारा कोई स्पेशल पर्पस है? मुझे रिजेक्ट करने आई हो? तुम मेरी वजह से हर्ट हुए तो मुझे मिलना ही था। अरे ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये तो बस कुछ नहीं था। मैंने स्पेशली मार्शल आर्ट सीखे थे मिंग की वजह से। वो जब भी दिखेगा मैं उसे मारूंगा, मैं उसे मार डालूंगा। तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। उससे डरने की जरूरत नहीं है। मैं अब टेंगमिंग से नहीं डरती। वो कुछ भी करे, अब मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। ये हुई ना बात। सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारी मेरे लिए काइंडनेस जो तुमने मेरे लिए किया, वो मुझे बर्डन महसूस कराता है। 不用够了，描述什么？
肌肤两滚烫，不用手掌比什么翅膀，我有神算学飞翔。哒哒哒哒哒，时间不会说话，可是我心底的美好，想和你抵达。哒哒哒哒哒，随命运来甩打，让永恒来回答。听着海誓山盟那些承诺，谁都转变过。听着蜜语甜言那些情话，谁自问自答。我迎着你，世界从不停说悄笑话，谁让我偏偏有本领做你的童话。任凭海誓山盟那些承诺，谁都转变过。任凭蜜语甜言那些情话，谁自问自答。我走向你，任世界不停说玩笑话，算什么？我就说爱你呀。或许无条件的相信野草奇迹会开花，或许勇敢腾起那朵烟